Hey guys, welcome to Trade with Pranjal and we are back again with a trade analysis video and जिसमें हम लोग कल के मार्केट के बारे में बात करेंगे दैट इज वेडनेसडे एंड कहाँ पे हमारे पॉसिबल ट्रेड्स मिल सकते हैं, कहाँ पे फेक ब्रेकआउट से हमें बचना है, कॉल कहाँ लेना है, पुट कहाँ लेना है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको डिटेल्ड वे में समझेंगे। ठीक है। एक दो चीजें हैं जो मैं लेटर ऑन द वीडियो में बताऊंगा एंड कुछ चीजें जो मुझे बोलनी है। अभी नहीं, अभी मैं डायरेक्ट लेवल्स पे जाता हूं एंड फिर हम लोग उस चीज पे भी डिस्कशन करेंगे। सो कमिंग डाउन टू द लेवल्स, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होती है, ठीक है गाइस, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होती है एंड इट गोज टू दिस लेवल दैट इज 48,089, if the market closes above this level, right, तो will avoid CE trade over here। CE trade avoid करेंगे because it will be a call trap। ठीक है, कॉल बायर्स को ट्रैप किया जाएगा यहाँ पे एंड व्हाट विल डू, विल वेट फॉर द मार्केट टू क्लोज बिलो दिस लेवल वंस, एंड जैसे ही इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग दिखती है हम लोग यहाँ पे पुट के ट्रेड पे एंट्री करेंगे। ठीक है, हमारा पहला टारगेट क्या होगा, हमारा पहला टारगेट विल बी 47,992 एंड हमारा दूसरा टारगेट विल बी 47,899। फर्स्ट टारगेट में अपने को क्या करना होता है, 80% लॉक इन करना होता है हमारे क्वांटिटी का एंड सेकेंड टारगेट में 20% वी हैव टू बुक। फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम लोग का एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना होता है, दैट आई हैव टोल्ड इन ईच एंड एवरी वीडियो। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे थे कि सर स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होने चाहिए जब भी मैं ये सब ट्रेड करता हूँ, अब स्टॉप लॉस नहीं बता। तो देखो सिंपल सी बात है, जब मार्केट ऐसा यूटर्न लेके जब मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलेगी ना, तो लास्ट स्विंग हाई जो होगी मार्केट में वो हमारा एसएल होगा। तो इट्स नॉट मोर देन 40 to 45 पॉइंट्स इन प्रीमियम एट द मनी के प्रीमियम्स में अगर हम लोग देखें या थोड़ा इन द मनी में भी जाए तो 40 to 45 पॉइंट्स से ज्यादा हमारा एसएल नहीं बनता है एंड एज कंपेयर टू द एसएल हमारा टारगेट काफी ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, हम अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करते हैं जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है। अंडरस्टूड, तो ये पहला सिनेरियो हो गया। अच्छा, अब अगर मार्केट, जस्ट अ सेकंड, हाँ, अगर मार्केट ऊपर जाने के बजाय साइडवेज तो खुली बट ऊपर नहीं गई, नीचे चली गई, तो नीचे हमारे पास कौन सा लेवल है, 47,899 का। ठीक है, 47,899 का। अच्छा, ये लेवल जो है दिस इज अ बिट ट्रिकी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे दो सिनेरियोस क्रिएट हो सकते हैं और दोनों में बताऊंगा, दोनों को अच्छे से समझना। ठीक है, तो 47,900 के पास अगर मार्केट आती है एंड फ्रॉम हियर इट टेक्स अ पुल बैक। ठीक है, एक पुल बैक लेती है एंड अगेन क्लोजेस बिलो दिस लेवल। ठीक है, 47,899 के पास मार्केट आई, इट टुक अ पुल बैक एंड उसके बाद फिर मार्केट अगर उस लेवल के नीचे क्लोजिंग हो रही है तो हम लोग उसके बाद यहाँ पे पुट का ट्रेड प्लान करेंगे। व्हाट विल डू, विल गो फॉर अ पुट ट्रेड ओवर हियर। जस्ट अ सेकंड, जस्ट सेकंड, एक सेकंड। हाँ, तो हम लोग को क्या करना है, इस लेवल के हाँ 47,900 के यहाँ पर आई मार्केट एंड इधर से एक पुल बैक लिया मार्केट ने एंड वापस इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो हम लोग यहाँ पुट का ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा पहला टारगेट क्या होगा गाइस, हमारा पहला टारगेट होगा 47,773 एंड आवर सेकंड टारगेट विल बी 47,652। अंडरस्टूड, ये हमारा दो टारगेट है, तो 80% है 20% रेस्पेक्टिवली, वो हम लोग को समझ जाए। पर यहाँ पे हमें पुल बैक चाहिए, याद रखना, ये पहला सिनेरियो है। इस लेवल में दूसरा सिनेरियो क्या है, इस लेवल में दूसरा सिनेरियो ये है कि इन केस मार्केट आई लेकिन बिना पुल बैक लिए मार्केट एक बार में इस लेवल को मार्केट गिव्स अ ब्रेकआउट। सो व्हाट विल डू, विल वेट फॉर द मार्केट टू क्लोज अबव दिस लेवल। पर यहाँ कॉल ले लेना है, वेट करो वेट करो। ठीक है, यहाँ पे मार्केट वापस इसके ऊपर आ गई एंड वापस से जब इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दे तब हम लोग यहाँ पे पुट का ट्रेड प्लान करें। ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट वही सेम होगा, 47,773 एंड 47,652। ठीक है, ये दो सिनेरियोस को अच्छे से समझो। अब मार्केट इन केस अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर क्या करना है गाइस, 47,899 के नीचे अगर कहीं पर भी यहाँ ओपनिंग हो रही है एंड मार्केट गोज टू दिस लेवल एंड इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो हम लोग यहाँ पे सी को अवॉइड करेंगे बिकॉज इसके ऊपर कॉल को ट्रैप किया जाएगा। तो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल के नीचे वापस क्लोजिंग दे दे। जैसे ही इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोजिंग देगी हम लोग पुट का एंट्री यहाँ पे प्लान करेंगे एंड हमारा पहला टारगेट क्या होगा, 47,773 एंड दूसरा टारगेट विल बी 47,652।
ये हमारा गैप डाउन का हो गया। अच्छा, गैप डाउन में और एक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, मार्केट इस लेवल पे जाने के बजाय मार्केट गोज डाउन टू दिस लेवल, तो नीचे में हमारे पास कौन सा लेवल है, 4700 652 का। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो हम लोग पुट को यहाँ पे अवॉइड करेंगे, बिकॉज इस लेवल के नीचे पुट बायर्स को ट्रैप किया जाएगा। तो हम लोग वेट करेंगे वापस मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, एंड हम लोग यहाँ पे कॉल के एंट्री में घुसेंगे। ठीक है, एंट्री करें यहाँ पे हमने, एंड दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट 47,773, एंड दिस इज आवर सेकंड टारगेट दैट इज 47,899। ये हमारा गैप डाउन हो गया और साइडवेज हो गया। अब गैप अप का बात कर लेते हैं। गैप अप में सिर्फ हमारे पास एक ही लेवल है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, गैप अप का बात करें, अगर अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है एंड इट ओपन्स बिलो 48,426, यहाँ कहीं पर भी ओपन हो रही है गैप अप हुए, एंड मार्केट गोज अबव दिस, यहाँ पर इस लेवल पे जाती है मार्केट एंड क्लोजेस अबव दिस लेवल, तो हम लोग को यहाँ पे सीई अवॉइड करना है, बिकॉज इस लेवल के ऊपर कॉल को ट्रैप किया जाएगा। सो विल वेट फॉर द मार्केट टू क्लोज बिलो दिस लेवल। तो हम लोग यहाँ पे पुट के ट्रेड पे एंट्री करेंगे। हमारा पहला टारगेट गाइस क्या होगा, पहला टारगेट होगा 48,302, एंड हमारा सेकंड टारगेट होगा 48,181। तो यहाँ 80% को लॉक इन करेंगे, यहाँ 20% को लॉक इन करेंगे। हमेशा याद रखना, फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हमेशा अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना चाहिए। पहला टारगेट हिट होने के बाद हमने को लॉस नहीं लेना है उस ट्रेड से, ठीक है, प्रॉफिट में ही निकलना है। तो these are the levels for Bank Nifty for tomorrow, that is 24th Wednesday 24th of April। तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड्स लेना। नाउ देयर वर फ्यू गाइस एंड ट्रेडर्स जो मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर आप सिर्फ इसी सेटअप से ट्रेड करते हो क्या, तो उनका आंसर मैं एक बार में यहाँ दे दे रहा हूँ वंस एंड फॉर ऑल, कि देखो मैं ना अब जो मेरे पास स्टूडेंट्स है जिनको मैं समझाता हूँ पढ़ाता हूँ, उनको मैं, मेरे पास मेरा पर्सनल इंट्राडे ऑप्शन बाइंग सेटअप, ठीक है, जो मैं उनको पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो उस पे उनको केटर करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में भी ट्रेड करता हूँ उनके साथ, तो उनको शो करता हूँ मैं, उनको दिखाता हूँ कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे जो तुमको पढ़ाया हूँ वैसा ही ट्रेड कर रहा हूँ अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। तो मैं वो ट्रेड्स भी करता हूँ और मैं ये ट्रेड्स भी करता हूँ। तो सिंपली मैं सिर्फ इस सेटअप पे ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं अपने इंट्राडे सेटअप में भी ट्रेड करता हूँ और ज्यादातर मैं उसी में रहता हूँ। ठीक है, मैं इन लेवल्स को भी अपने एडवांटेज में यूज करता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ ट्रेड मिल रहा है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ट्रेड्स लेता हूँ, बट मैं इंट्राडे सेटअप में भी ट्रेड करता हूँ। ठीक है, सो उन चीजों में कंफ्यूज मत हो कि मैं यहाँ देता हूँ लेकिन मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं इसमें भी ट्रेड करता हूँ और मैं अपने सेटअप में भी ट्रेड अगर बन रही होती है तब मैं उसमें भी करता हूँ। आई यूज दीज लेवल्स एज एन एडवांटेज ऑफ माई इंट्राडे सेटअप, दोनों कंबाइन करके मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था। अब दूसरा चीज ये है कि यार अगर आप लोग को आप मेरे सेटअप को फॉलो कर रहे हो ये वाले, और अगर आप टेलीग्राम पे मेरे ज्वाइन नहीं हो तो प्लीज आप मत फॉलो करो, या तो आप टेलीग्राम में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे मैं अपडेट्स देते रहता हूँ। थर्ड चीज ये है कि अगर आप प्राइस एक्शन नॉलेज आपको बेसिक भी नहीं है तो प्लीज आप लोग ये ट्रेड सेटअप को फॉलो मत करना, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि पुल बैक क्या होता है, ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। आप लोग को नहीं समझ आएगा तो आप लोग के पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर आप लॉसेस करोगे, एंड जिस चीज से मोराल बहुत डाउन होता है। ठीक है, तो आप पहले बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन समझो, उसके बाद ही ट्रेडिंग करने में आप अपने अपने ट्रेडिंग में अपने एक्चुअल मनी इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके गाइज, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे विद द न्यू ट्रेड एनालिसिस वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप प्लीज लीव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जितने लोगों को भी आप शेयर कर सकते हो, जितने ट्रेडर्स हैं, जितने इन्वेस्टर्स हैं आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में, उनको शेयर करो ताकि हमारे चैनल की रीच बढ़े एंड हम बहुत ही लोगों सभी लोगों को हेल्प कर सके। इफ कोई डाउट या क्वेरी होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपना पर्सनल व्हाट्सएप और पर्सनल टेलीग्राम आईडी भी प्रोवाइड करता हूँ, और अगर तब भी नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। गुड नाइट।